बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कभी कभी ऐसे काले धब्बे छिपे होते हैं जो सामने आने पर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को शर्मसार कर देते हैं। फिल्म राज, हॉन्टेड और 1920 जैसी हिट फिल्मों के निर्माता विक्रम भट्ट का नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में है। और इस बार किसी फिल्म की रिलीज की वजह से नहीं, बल्कि 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी की वजह से। और राजस्थान पुलिस ने रविवार को मुंबई से फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को गिरफ्तार किया है। यह मामला सिर्फ एक साधारण धोखाधड़ी नहीं, बल्कि फिल्मी सपने दिखाकर करोड़ों की लूट की दास्तान का है। उदयपुर के एक जाने माने व्यापारी और इंदिरा आईवीएफ के मालिक डॉक्टर अजय मूडिया से बायोपिक बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप विक्रम भट्ट पर लगा। पुलिस ने मुंबई के यारी रोड स्थित गंगा भवन अपार्टमेंट से विक्रम को दबोच लिया। जो दिलचस्प बात यह है कि उनकी वो साली का घर था। शायद छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह उन्होंने समझी होगी। कहानी दरअसल शुरू होती है इवेंट से। एक इवेंट है जहां डॉक्टर अजय मूडिया की मुलाकात दिनेश कटारिया नाम के एक शख्स से हुई। कटारिया ने उन्हें एक ऐसा सपना दिखाया जो किसी भी प्यार करने वाले पति को ललचा सकता है। अपनी पत्नी की बायोपिक बनाने का प्रस्ताव। उन्होंने भावनात्मक कार्ड खेला और कहा कि इस फिल्म के जरिए पूरा देश डॉक्टर की पत्नी के योगदान को जान जाएगा। 24 अप्रैल 2024 को मुंबई के वृंदावन स्टूडियो में डॉक्टर मूडिया की मुलाकात खुद विक्रम भट्ट से उन्होंने करवाई। बातचीत में तय हुआ कि फिल्म बनाने की पूरी जिम्मेदारी विक्रम संभालेंगे और डॉक्टर को बस पैसे भेजते रहने हैं। विक्रम ने अपनी पत्नी श्वेतांबरी और बेटी कृष्णा का भी जिक्र किया, जो फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई हैं। पूरा पैकेज इतना प्रोफेशनल लग रहा था कि शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। विक्रम भट्ट ने अपनी पत्नी की फर्म VSB LLP को पार्टनर बनाया और बायोनिक तथा महाराणा नाम की 2 फिल्मों के लिए 40 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। 31 मई 2024 को पहली किस्त के रूप में 2.5 करोड़ रुपए RTGS से ट्रांसफर किए गए और फिर शुरू हुआ डिमांड का सिलसिला। कुछ दिन बाद ये 7 करोड़ रुपए की मांग आई और झांसा दिया गया कि 47 करोड़ में 4 फिल्में बनेंगी, जिनसे 100 से 200 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। सोने पर सुहागा। डॉक्टर मूडिया के सपने आसमान छूने लगे और पैसे धड़ाधड़ बहने लगे। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी के कहने पर डॉक्टर मूडिया ने उनके बताए हुए वेंडर्स को ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू कर दिया। 2 जुलाई 2024 को इंदिरा एंटरटेनमेंट LLP रजिस्टर्ड करवाई गई और फिर इस फर्म के खाते में करीब 3 लाख रुपए की पेमेंट की गई। जब मामले की शुरुआती जांच हुई तो सामने आया कि जो खेल खेला था वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़े का था। जिन वेंडर्स को इंदिरा एंटरटेनमेंट के खाते से पेमेंट हुई वे सब के सब नकली निकले। और असली चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिन्हें पैसे भेजे गए थे वे या तो पुताई करने वाले मजदूर थे या फिर ऑटो चलाने वाले। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, करोड़ों की फिल्म के लिए पैसे ऑटो वाले को भेजे जा रहे हैं। और यहीं खत्म नहीं होता पूरा मामला। पेमेंट के बाद में रकम का एक बड़ा हिस्सा विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी के खाते में ट्रांसफर किया जाता था। पूरा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि पैसा एक सर्कल में घूमकर आखिरकार भट्ट परिवार के पास ही पहुंच जाए। 17 नवंबर को डॉक्टर अजय मूडिया ने विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई। 29 नवंबर को उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट को उनकी पत्नी श्वेतांबरी सहित 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। सभी आरोपियों को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद में राजस्थान पुलिस ने बांद्रा कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया। मंजूरी मिलते ही देर रात पुलिस टीम दोनों आरोपियों को लेकर उदयपुर के लिए रवाना हो गई। मामला सामने आने के बाद में विक्रम भट्ट ने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने
एएनआई से बातचीत में कहा था कि उन्हें लगता है कि राजस्थान पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें न तो कोई लेटर मिला, न नोटिस, कुछ भी नहीं। विक्रम ने सवाल उठाया कि अगर शिकायतकर्ता को इंडस्ट्री की समझ ही नहीं थी, तो उन्होंने खुद ही इतनी सारी फिल्में क्यों शुरू की? और अगर उन्हें धोखा दे रहे थे, वो अगर धोखा दे रहे थे, तो फिर उन्होंने उनके साथ में तीसरी फिल्म क्यों बनाई? फिल्म मेकर ने यह भी कहा कि वो पिछले 30 साल से फिल्म इंडस्ट्रीज का हिस्सा है और उन्होंने कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी एक फिल्म विराट को आधे में रोका गया, जिनकी वजह से उनकी कंपनी के बिजनेस डिसीजन थे, खास तौर पर आने वाला आईपीओ। विक्रम का कहना था कि शिकायतकर्ता अजय मूडिया द्वारा प्रोड्यूस की जा रही फिल्म में देरी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने फिल्म से जुड़े टेक्नीशियंस को भुगतान नहीं किया था। उनके पास ईमेल्स और कॉन्टेक्ट समेत अपनी बात साबित करने के पुख्ता सबूत हैं। ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि चमक दमक की दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। फिल्मी सपने दिखाकर लोगों को ठगने के मामले में आए दिन सामने आते हैं, लेकिन जब कोई जाना माना फिल्म मेकर इस तरह के घोटाले में फंसता है या फंसाता है, तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज की साख पर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि जांच में क्या सामने आता है और सच्चाई क्या है। क्या ये वाकई 30 करोड़ का फ्रॉड है या फिर बिजनेस डिस्प्यूट को फ्रॉड के तौर पर पेश किया जा रहा है? जवाब तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल विक्रम भट्ट उदयपुर पुलिस के हिरासत में है और उन्हें अपना पक्ष अदालत में रखना होगा। इस पूरे मामले में आपको अगर कोई कुछ समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।